देखिए आपकी एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी, आपकी एक्सरसाइज चल रही थी कौन सी, 4E चल रही थी। दो भाग बता दिया, इसका कौन सा भाग होगा, भाग नंबर इसका 3 है। आज देखिए देखिए आज कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर देखेंगे क्योंकि 13 क्वेश्चन इसके हो गए हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। क्या बोल रहा, जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या हो, दोगुनी हो। जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है, दोगुनी। इस तरीके से देखिए अब कह रहा कोई आयत जो है आयताकार पार्क उसकी ऐसी है जिसकी अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी होगी, 2x होगी। कह रहा लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुना होना चाहिए। तो ऐसी कह रहा आम की बगिया बनाना संभव है क्या, और कह रहा उसका क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। और इसका बोला क्षेत्रफल कितना हो पूरा, ये क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। तो ये बोल रहा है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर वो पॉसिबल है तो फिर उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करना है, निकालना। अगर जो डी जो डिस्क्रिमिनेंट होगा अगर वो पॉजिटिव आता है, सुनिए मेरी बात, पहले तो आप कंडीशन से एक इक्वेशन बनाएंगे। क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, जो कंडीशन दे रखा है इसने जो दिया हुआ है उसकी हेल्प से हम एक द्विघात समीकरण बनाएंगे। दो घात समीकरण बनाने के बाद उसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, विविधकर निकालेंगे। अगर वो विविधकर माइनस में आ जाएगा तो हम कहें भाग बनाना संभव नहीं है, क्योंकि वो उसके रूट्स जो है वो काल्पनिक आ जाते हैं। और अगर जो प्लस में आ गया, 0 आ गया, तो हम कहेंगे भाग बनाना क्या है, संभव है। और फिर उसकी लंबाई चौड़ाई भी क्या करेंगे, निकालेंगे। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं, देखिए माना चौड़ाई कितनी मान लिया, x मीटर, तब लंबाई कितनी हो जाएगी उसकी, 2x मीटर हो जाएगी क्योंकि लंबाई 2 गुना ज्यादा है। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा था कि दोनों का गुणनफल कितना, दोनों का क्षेत्रफल कितना कह रहा था हमसे, क्षेत्रफल से कितना बोल रहा था, 800। तो क्षेत्रफल हमको दिया है तो आप क्षेत्रफल वाला ही फार्मूला डालिए। तो क्षेत्रफल हमें देखिए कितना दिया हुआ है, हमको दिया है 800। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई, बराबर 800। तो लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब कितना हो जाएगा, लंबाई है 2x और चौड़ाई कितनी है x, बराबर कितना 800। तो x से मिलकर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 800 बटे कितना होगा, 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। इसमें तो सिंपल है तो ऐसे हो जाएगा। देखिए जब स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 गुणे 20। अगर जो ये माइनस का कहीं आ जाता तो जब हम स्क्वायर हटाते इधर क्या लग जाता, रूट के अंदर क्या फिर आता, माइनस का। अगर रूट के अंदर माइनस आ जाता तब भी हम कहते हैं भाग बनाना संभव नहीं है। यहाँ बीच के निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे हो जाएगा, ये निकल आएगा पूरा पूरा। तो इसका मतलब भाग बनाना संभव कितना निकल आएगा, 20 निकल आएगा। तो देखिए लंबाई कितनी आ गई, लंबाई तो 2x थी, तो 2 गुणे 20 तो कितना हो जाएगा 40 मीटर। और चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई x थी तो x का मान कितना आ गया है 20 मीटर। तो चौड़ाई आ गई, ये लंबाई आ गई, इसका मतलब भाग बनाना क्या है, संभव। लिख देंगे अतः भाग बनाना संभव है जिसकी लंबाई दी है आपको 40 मीटर और चौड़ाई कितनी दी है 20 मीटर। हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। क्या बोल रहा है, 2 फ्रेंड हैं, उनकी एज का जो सम है वो कितना आ रहा है 20। जब आपको योग दिया होता है तो एक का मानते हैं और दूसरा का योग में से क्या करते हैं, घटा के निकालते हैं। कई सवाल में ऐसे आपको बताया। देखिए माना एक मित्र की आयु कितनी मान लेंगे, x वर्ष, तथा दूसरे मित्र की फिर आयु क्या हो जाएगी 20 माइनस x हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 20 था दोनों का योग, अगर एक की निकालते हैं तो योग में से दूसरे की निकालते तो घटा देते हैं तो दूसरे की निकल आती है। ये हमसे बोल रहा था योग इतना है। 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले,
बिफोर, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, और कह रहा था 4 साल पहले उनकी एज का जो गुणनफल था, मल्टीप्लाई था, वो कितना है 48 है। अब जो कह रहा है वही डाल दो, आपका अपने आप बन जाएगा। देखिए प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालोगे, क्या कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, अगर 4 साल पहले की बात करो इसकी, तो इसमें से 4 माइनस हो जाता है। अगर आज कोई मान लो 10 साल का है, तो 4 साल पहले का कितने का होगा 6 साल का, क्योंकि 10 में से 4 घटाना पड़ेगा हमको। तो अगर आज ये x वर्ष का है, तो 4 साल पहले 4 उसमें से घट जाएगा, गुणे ये अगर दूसरा वाला मित्र जो था वो 20 माइनस x है, तो इसमें से भी 4 क्या हो जाएगा घट जाएगा। अगर आज की बात करें दो मित्रों की, तो 4 साल पहले अगर उनकी एज लेंगे तो दोनों में से 4 क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, और आज के बाद अगर 4 साल बाद लो तो दोनों में 4 क्या करना पड़ता है जोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि छोटे बड़े जब होना था हो चुके, उसके बाद दोनों की एज बराबर बढ़ेगी, और घटाओगे तो दोनों में क्या करना पड़ेगा सेम घटाना पड़ेगा, ये याद रखिए। और कह रहा था इनका जो गुणनफल है वो कितना है, कह रहा था 48 है, गुणा किया 48 के बराबर कर दिया। अगर वो कहता 4 साल बाद, तो दोनों में 4 हम क्या कर देते जोड़ देते, समझ रहे? देखिए तो x माइनस 4 आया हमारे पास, ये देखिए कितना आएगा हमारे पास 20 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 16 माइनस x, इधर लाएंगे तो माइनस का 48 बराबर 0। इसको हल करना है। देखिए x की 16 से गुणा करेंगे तो 16x हो जाएगा, फिर x की x से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर बन जाएगा। अब हो गया माइनस 4 से करिए, अब फिर तो माइनस 16 की 4 से करेंगे तो कितना होगा, कितना हो जाएगा 16 चक्कू 64 आ जाएगा, है ना। और फिर 4 की जो इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4x आ जाएगा, माइनस का 48 बराबर 0। देखिए x स्क्वायर बचा हमारे पास, वो हमने लिख लिया। x वालों की बात करते तो देखिए 16x यहाँ प्लस का 4x जो जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 20x हो जाएंगे, और माइनस का 64 है, माइनस के 48 तो जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, बताइए कितने हो जाएंगे, ये जोड़िए 8 4 12, 4 6 10, ये कितना हो जाएगा 11, ये माइनस के 100 कितने आ जाएंगे 12 आ जाएंगे, ये आ गया। माइनस से गुणा कर दीजिए, जब अगर माइनस से गुणा करना है माइनस ऐसे हटा दो सब में से, तो सब चिन्ह बदल दो, तो x स्क्वायर बनेगा, यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस 20x हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 112 बराबर 0। गुणा कर दें। अच्छा बोला था संभव है कि नहीं संभव है, संभव है कि नहीं संभव है, और ये इक्वेशन बन गई, तो आपको चेक करना होगा इसको पहले। तो a बराबर देखिए यहाँ कितना दिया है हमको 1 दिया है, b बराबर हमको यहाँ कितना दिया हुआ है -20 दिया हुआ है, और c बराबर कितना दिया हुआ है हमको 112 दिया। d निकालिए, विविध कर निकालिए, तो d बराबर फार्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d माइनस का आ गया तो फिर ऐसा संभव ही नहीं होगा, अगर d प्लस का आ गया तो फिर संभव हो सकता है, तो उसको हम निकाल दें। b देखिए कितना दिया हमको -20 दिया हुआ, माइनस का कितना दिया हुआ है 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, -4, a मींस 1 दिया, और c मींस दिया 100 कितना 12, 20 20 हम 400, 20 की 20 से गुणा करेंगे 400 आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 से गुणा करो, 4 1 4, 4 से गुणा 4 दूनी 8, 4 1 4, फिर 4 1, ये तो माइनस वाला ज्यादा हो गया, कितना बचेगा घटाने पर माइनस का 48 बचेगा। लिखेंगे सिंस d लेस देन 0, इसलिए यह संभव नहीं, यह संभव नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल, समझे, ये संभव ही नहीं होगा, क्योंकि d माइनस का आ जाएगा। अगर इसको आप हल भी करेंगे तो जब फार्मूला लगाएंगे तो -b प्लस माइनस रूट के अंदर जो आएगा वो माइनस का कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। 48 के अंदर जैसे माइनस का आएगा एक काल्पनिक मान हो जाता है, वास्तविक होता नहीं है, इसलिए संभव ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 16 नंबर देखिए। देखिए ये हमसे कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर, परिमाप कितना दिया हमको 80 मीटर, परिमाप जो हमको दिया है वहां यहाँ वो कितना दिया हुआ है हमको 80 मीटर दिया हुआ है। क्या होता है परिमाप अभी बता रहे हैं, तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल कितना हमको दिया हुआ है
क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कहना क्या उस पार्क बनाना संभव है? तो देखिए पार्क की लंबाई कितनी मान लेंगे x तथा चौड़ाई कितनी मान लेंगे y मान लेंगे। यहाँ बाद में y को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ y इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ परिमाप हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? परिमाप। तो परिमाप में क्या, अगर वो आयत के टाइप का होगा तो उसकी लंबाई कुछ होगी और कुछ क्या होगी, चौड़ाई होगी। मान लो लंबाई x हो गई, चौड़ाई y हो गई, तो परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का क्या योग। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। क्या होता है परिमाप? देखिए परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई। लेकिन कैसे आता है? चारों भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। परिमाप का मतलब उसकी सारी भुजाओं का योग। तो आप x जोड़ेंगे, y जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे और क्या जोड़ेंगे, y जोड़ेंगे। x 2 बार आया तो 2x, y 2 बार आया तो 2y। इन दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस y आ जाएगा। यही फार्मूला होता है 2 लंबाई और प्लस क्या होता है, चौड़ाई। यहां हमने फार्मूले निकाल के आपको बता दिया। समझ रहे? लेकिन परिमाप अपन को दिया था सवाल में, कितना दिया है, 80। परिमाप की जगह पर आप कितना रख सकते हैं? परिमाप की जगह पर आप 80 रख सकते हैं ना। ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा फिर आपका 40 आ जाएगा। 2 एकल 2 चक्कू 40। तो कुल मिला के क्या बना हमारे पास, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, देखिए 40 इधर बचा। y बराबर कितना निकाल लेंगे, 40 इधर जाएगा तो माइनस का x आ जाएगा। ये हमने y का मान निकाल लिया। किसका मान निकाल लिया, y का मान। क्योंकि ये 2 घात समीकरण चल रहा है तो हम 2 घात समीकरण के तरीके से लगाएंगे। अदरवाइज 2 समीकरण बन जाती और समीकरण को भी हल कर सकते हो तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो हम 2 घात समीकरण ही बनाएंगे। फिर देखिए हमको क्षेत्रफल की दिया है। इसमें क्या दिया है हमको इस क्वेश्चन में, क्षेत्रफल। तो आप क्षेत्रफल वाला ही फार्मूला डालेंगे। क्षेत्रफल हमको कितना दिया है, देखिए 400 दिया हुआ है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई बराबर 400। लंबाई कितनी हमने मानी है, x। चौड़ाई कितनी मानी हमने, y बराबर 400। लेकिन y का मान तो अभी हमने निकाला है। कितना निकाला है y का मान, 40 माइनस x। रख दो यहाँ 40 माइनस कितना, x रख सकते हो, बराबर कितना 400। कहां से, समीकरण 1 से हमने मान रख दिया है। 1 से x की 4 से 40 से गुणा करोगे तो 40x आ जाएगा। x की 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 400। ये सब उधर ले चलते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। उधर ले चलेंगे तो x स्क्वायर उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 40x, और ये तो उधर है ही तो ये प्लस का हो जाएगा कितना, 400। उधर ही जब है तो प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। क्या इक्वेशन बनी हमारे पास, फिर हमारे पास बनी है x स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का कितना बना हुआ है, 400। ये बराबर 0। ये बोल रहा था कि बनाना संभव है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं, d निकालिए। तो यहाँ a देखिए 1 दिया है, b आपको यहाँ माइनस का 40 दिया हुआ है और c कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है। d का फार्मूला क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का, b स्क्वायर माइनस 4ac। b बोले तो कितना दिया, माइनस का 40 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर माइनस 4। a देखिए कितना आपको दिया हुआ है 1 और c कितना दिया हुआ है आपको 400। 40 की 40 से गुणा करेंगे तो 4 चक्कू 16, 2 0, माइनस 4 1 4, 4 चक्कू 16, 1600। तो कितना आ जाएगा, 0। और ये तो माइनस का आया नहीं है, इसका मतलब है पार्क बनाना संभव है। हम लिख सकते हैं अतः पार्क बनाना क्या है, संभव है। और कह रहा था संभव हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालिए। तो आप इसकी लंबाई भी निकालेंगे और क्या निकालेंगे, चौड़ाई भी। तो देख लीजिए ना, जरा बचा कर देते हैं, देखिए ना ध्यान से, देखिए ना। आप सूत्र से इसको लगाइए तो x बराबर क्या फार्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac।
अपॉन 2a x बराबर माइनस b का मान कितना हमें दिया है यहाँ माइनस का 40, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 40 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर कितना आ जाएगा ये तो 0, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया है 0 है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 आया, तो 0 रख दिया बटे कितना 2, a का मान 1 दिया हुआ, तो x बराबर कितना आएगा, ये तो 0 से मतलब ही नहीं रहा तो हट गया, तो 40 बचेगा आपका, और नीचे 2 एकन 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20, तो x का मान कितना आ गया है 20, जरा y का मान निकाल लो, तो y बराबर कितना था 40 माइनस कितना x, तो 40 माइनस 20 हो जाएगा, x का मान 20 आएगा, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 20, इसका मतलब लंबाई भी 20 आ गई और चौड़ाई भी क्या आ गई है 20, यानी पार्क कैसी होगी एक स्क्वायर पार्क होगी, क्या होगी स्क्वायर बनेगा पार्क, यानी पार्क क्या होगी एक वर्ग होगी। नोट कर लीजिए लास्ट में लिख देना आकार लंबाई और चौड़ाई दोनों ही क्या होगी 20। बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, जो कि आप बहुत बार कर चुके हो ऐसा सवाल, बहुत ध्यान से देखिए ताकि आपका रिवाइज हो जाए। कह रहा दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। मान लेते हैं, माना दो क्रमागत संख्याएं क्या मानते हैं x y x प्लस 1, ऐसे तो मानते हैं, सम मानते हैं, विषम मानते हैं तो दो दो के अंतर के मानते हैं, और लगातार मानते हैं तो x और x प्लस 1, तीन कभी कहता है तो x प्लस 1 x प्लस 2 मानते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहेंगे, एक कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, इनका स्क्वायर कर दो, कह रहा है इनका स्क्वायर कर दो, तो कह रहा है 265 कुछ 200 कुछ कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है, 265 बोल रहा है, कितना बोल रहा है ये 200 का 65 हो जाता है। हल करेंगे इक्वेशन बनेगी और झल देंगे आंसर आ जाएगा। देखिए x स्क्वायर इसका फार्मूला खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab तो 2x into 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 6 कितना 5, x स्क्वायर स्क्वायर जुड़ के कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 बनता है, 2 एकम 2x बनेगा, इधर लाएगा तो 265 बराबर कितना 0, 2x स्क्वायर, ये देखिए प्लस का 2x लिखेंगे यहाँ, और माइनस का कितना बचेगा 265 में से घटा दो तो 200 कितना बचेगा 64 बराबर 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा और 2 से ये भी कट जाएगा, तो हम लिख देंगे क्या 2 से भाग करने पर, 2 से क्या करने पर भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करें कटेगा तो x स्क्वायर बचेगा हमारे पास, यहाँ 2 कटेगा तो हमारे पास x बचेगा, माइनस 2 एकम 2 2 3 6 2 दूना 4 बराबर 0, कुछ नहीं है तो यहाँ कितना है आपके पास 1, 132 के इसे 2 टुकड़े कर दें, गुणा कर दें तो 132 हो जाए और घटा दें तो कितना बचना चाहिए 1, कौन सा वो टुकड़ा मिलेगा, आइए इधर कर लेते हैं, इधर देख लेते हैं, इसको 2 से करेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा, 1 बचेगा फिर 2 छंग 12 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6 2 3 6, फिर 3 से करोगे तो 3 एकम 3 3 एकम 3, फिर 11 से करोगे तो 11 एकम 11, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो देखिए बनेगा 12 माइनस कितना 11, तो कितना बच जाएगा आपके पास 1, जो कि हमको बचाना है, तो x स्क्वायर प्लस का लिखेंगे कितना 12 माइनस 11 इनटू x माइनस का 12 गुणे कितना 11 इज इक्वल टू कितना 0। इसमें देखिए x स्क्वायर प्लस गुणा कर देंगे जब x की 12 से तो 12x आ जाएगा, माइनस का 11x आ जाएगा, और हमें दिया है माइनस का कितना 12 गुणे कितना दिया हुआ है 11 दिया, इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे बराबर 0 भी है, जब x कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 बचेगा, माइनस का 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 बचेगा, और बराबर कितना बचेगा 0, x प्लस 12 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास x माइनस 11 बचेगा बराबर 0। इसके बाद देखिए जब इसके बाद x प्लस 12 बराबर 0 लेंगे तो 12 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, छोड़ देंगे, x माइनस 11 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 11 आ जाएगा, तो ये 11 होगा तो गुना क्या हो जाएगा 12 होगा। अब कर लेना क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, इस बार कितने वर्ग आपको दिए हुए हैं 2 वर्ग दिए, कह रहा दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो
तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। कितने वर्ग आपको दिए हुए हैं? 2 वर्ग दिए। बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर एक वर्ग हम इस बात करें कि एक वर्ग ये हो गया, इसकी मान लीजिए साइड कितनी है x, तो ये भी x होगी, ये भी x होगी और क्या होगी, ये भी x होगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। स्क्वायर दिया हुआ था। और एक और वर्ग आप मान लीजिए, मान लो हमने एक वर्ग ये मान लिया, इसकी मान लो हमने साइड कितनी मान ली? y मान ली, तो ये भी y होगी, ये भी y होगी, ये भी y होगी और ये भी y होगी। परिमाप क्या होता? पहले जो क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का? भुजा का स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? y का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्षेत्रफल होते हैं ना। क्षेत्रफल वर्ग का क्या होता है? साइड का स्क्वायर। क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो लंबाई भी वही, चौड़ाई भी वही, x गुणे x तो x स्क्वायर आ जाएगा। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाएं 4 बार जोड़ोगे x x कितना आ जाएगा? 4x आ जाएगा। और y 4 बार जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 4y आ जाएगा। बस इसी को लगा करके अभी जो कंडीशन कह रहा होगा डालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। जरा देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, कुछ भी नहीं सवाल में। माना एक कंडीशन 2 दी है कि क्या क्षेत्रफलों का स्क्वायर हमको दिया है, तो क्षेत्रफलों का योग हमको कितना दिया है क्वेश्चन में? कह रहा है क्षेत्रफलों का स्क्वायर जो है, वो क्षेत्रफलों का जो योग है वो क्या कह रहा है? कह रहा है 400 कितना है? 68 है। 400 कितना है? 68। और कह रहा है क्षेत्रफलों उसका परिमाप का जो अंतर है वो कितना बोल रहा है? कह रहा है 24 है। ये दोनों कंडीशन डालेंगे अभी अपने आप इक्वेशन बन जाएगी। माना एक वर्ग की भुजा कितनी मान लेंगे? x तथा दूसरे वर्ग की भुजा कितनी मान लेंगे? y। पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन में क्या कह रहा है? कह रहा है दोनों के क्षेत्रफल का योग। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस क्या बनेगा? y स्क्वायर। इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? और नहीं है तो याद रखो, भुजा का स्क्वायर। इसकी भुजा x है तो x का स्क्वायर, और इसकी भुजा y है तो y स्क्वायर हो जाएगा। और इनका दोनों का योग कितना बोल रहा है? 468 है। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी हमारे पास। कंडीशन क्या कह रहा है? दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है कि इनके परिमाप का अंतर। हमने ये बताया कि परिमाप इसका क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड होता है, या आप 4 बार जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा। इसका परिमाप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा। दोनों का अंतर करेंगे तो कितने कह रहा है? 24 है। तो दोनों का अंतर किया है 4x माइनस 4y बराबर कितना आ गया? 24। इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस y बराबर कितना आ जाएगा? 24। 4 से काट दीजिए तो 4 1 4 4 6 24। तो x माइनस y बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये 6 इधर लाएंगे तो x माइनस 6 हो जाएगा। y उधर ले जाएंगे तो y प्लस का हो जाएगा। यह y का मान समीकरण किसमें रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे, क्योंकि इसको हमने 2 से निकाला है। तो 2 नहीं बल्कि इससे निकाल लिया, तो किसमें रख देंगे हम? 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में रखेंगे तो वैसे तो ये ऐसे लग जाता, लेकिन यहाँ पावर 2 यहाँ पावर 1 है। अगर सिंपल होता यहाँ भी x प्लस वाई यहाँ x माइनस वाई दिया था तो ऊपर नीचे इक्वेशन भी हल करके लगा सकते थे, लेकिन यहाँ हमको द्विघात समीकरण से लगाना। देखिए तो यहाँ x स्क्वायर प्लस y का मान हमने कितना निकाला है? देखिए x माइनस कितना निकाला है? 6। तो इसके लिए x माइनस 6 रख देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, बराबर कितना दिया? 468 दिया हुआ है। इसका x का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ देखिए a स्क्वायर मींस x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस 6 का स्क्वायर माइनस का 2a मींस x तो b मींस कितना? 6 बराबर आएगा 400 कितना? 68 आ जाएगा। देखिए इसके बाद तो x स्क्वायर स्क्वायर के कितने हो जाएंगे? 2x स्क्वायर हो जाएगा और 6 कितना हो जाएगा? ये हमारे पास 36 हो जाएगा। और देखिए 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 माइनस का 12x हो जाएगा। और 448 इधर लाएंगे तो माइनस का 468 है तो 468 इधर आ जाएगा, बराबर उधर कितना बचेगा? 0। 2x स्क्वायर लिख लिया हमने, फिर x वाला लिखेंगे तो 12x दिया हुआ है माइनस का,
फिर 468 में से 36 घटा दो, 8 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और कितना बचा है ये 4, माइनस का ज्यादा है माइनस का बचेगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 से भाग करोगे तो 2 से 1 2 x स्क्वायर बचेगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 1 2, 1 बचा तो 2 छंग 12 बराबर 216 के ऐसे दो टुकड़े करें कि गुणा कर दे तो 216 हो जाए और घटा देने पर कितना बचना चाहिए 6, माइनस से तो घटा के लिखना होता, टुकड़े कर सकते हो, तो इधर इस साइड में कर देते हैं, देखिए 216 के टुकड़े करेंगे, 2 से कट जाएगा 2 1 2, 1 में नहीं लग रहा तो 0 बढ़ाएंगे, फिर 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, फिर 2 सती 14, फिर ये 3 से होगा 3 9 27। जरा देखते हैं कि बन तो नहीं गया कहीं 6 लाना, तो 9 दूनी तो 18 हो जाएगा और 3 दूनी 6 दूनी 12, 18 12 का बनेगा, किसका बनेगा 18 12 का बन जाएगा। देखिए x स्क्वायर माइनस का बनेगा 18 माइनस कितना बनेगा 12, 18 में से 12 जाएगा तो 6 बचेगा, गुणा कर देंगे तो 216 हो जाएगा, माइनस यहाँ 18 गुणे कितना आ जाएगा 12 बराबर कितना 0। इसके बाद आप करें x का जब मान निकल आएगा तो एक की भुजा निकल आएगी और जब इसमें रख देंगे x का मान और 6 में से घटाएंगे 6 हटा देंगे तो उसके बाद कितना बचेगा, किसका मान निकल आएगा y का, तो दूसरे वाले की भुजा निकल आएगी और वही हमको इसमें निकालना है। यहाँ छूट गया, यहाँ y का मान लिखना है, या y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 19। ये हमसे कह रहा है एक क्लास टेस्ट में, कह रहा है एक क्लास टेस्ट में, एक क्लास में कोई टेस्ट हो रहा है, शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है 30। दो सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ है, गणित और अंग्रेजी का, और शेफाली ने कितने अंक प्राप्त किए दोनों में मिलाकर के 30 अंक प्राप्त किए हैं। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना होता 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। अब ये क्या कह रहा है, सुन लो मेरी बात। कोई शेफाली लड़की होगी और वो क्लास में टेस्ट दे रही, 2 सब्जेक्ट का टेस्ट हो रहा है, गणित का और किसका इंग्लिश का। तो दोनों का जब टेस्ट देती तो उसको मिलाकर के कितने नंबर दोनों में मिल रहे हैं, उसको 30 मिल रहे हैं। दोनों में मिला के कितने मिले नंबर 30। तो अगर वो एक में x मिले होंगे नंबर तो दूसरे में कितने मिले होंगे 30 माइनस x मिलेंगे। जैसे 2 संख्याओं का योग दिया होता है ऐसे ही यहाँ 2 सब्जेक्ट में नंबर आए हुए मिले, तो अगर एक में x होंगे तो दूसरे में क्या हो जाएंगे 30 माइनस x हो जाएंगे। तो एक अगर एक के x हो जाएंगे तो दूसरे क्या हो जाएंगे 30 माइनस x हो जाएंगे। फिर ये कह रहा है अगर 2 इसमें अधिक 2 3 उसमें अधिक, ये कैसा कुछ कंडीशन बोल रहा है और उस कंडीशन को लगाएंगे। फिर कह रहा है उनका गुणनफल, क्या बोल रहा है उनका गुणनफल। तो सबसे पहले तो हम उसके दोनों में नंबर देखेंगे कितने कितने मिल रहे हैं। उसके बाद जैसे 2 कह रहा है उसमें कम मिलते हैं, उसमें 3 अधिक मिलते हैं, और उनको घटा बढ़ा करके उसके बाद दोनों की गुणा करेंगे तो जितने कह रहा गुणा करने पर इतना आता, फिर उसको गुणा करके हम उतने के क्या कर देंगे बराबर, और हमको 2 इक्वेशन को एक इक्वेशन मिल जाएगी, हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब हम लगाएंगे तो आप एक और क्लियरली रूप से समझ में आ जाएगा। देखिए माना, ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। माना शेफाली को गणित में x अंक प्राप्त होते हैं, x अंक प्राप्त होते हैं, तब शेफाली को अंग्रेजी में कितने मिलेंगे, अंग्रेजी में मिलेंगे बराबर कितने 30 माइनस x हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, प्रश्न के अनुसार देखिए जरा ध्यान से, जो कंडीशन कह रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, कितने अंक अधिक गणित में वो कितने पा रही थी x पा रही थी, और वो कह रहे गणित में 2 नंबर अधिक मतलब x ना होकर के x 2 मिलते, x प्लस कितने मिलते 2, और कह रहे अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो अंग्रेजी में कितने नंबर मिल रहे हैं 30 माइनस x मिल रहे हैं। अगर इनको 3 नंबर करें और कम मिले होते
तो फिर इन दोनों का बोल रहा है क्या, जो गुणा होता वो कह रहा कितना हो जाता 210। कितना होता 200। तो जो कंडीशन कह रहा था वो हमने कंडीशन डाला, पहले के हिसाब से सपोज कर लिया, और फिर कह रहा था अंग्रेजी में 2 नंबर अधिक मिले होते, उसे गणित में 2 नंबर अधिक मिले होते, और अंग्रेजी में अगर 3 नंबर कम मिले होते तो फिर इनका गुणनफल कितना नंबरों का हो जाता 210। तो 210 के बराबर कर दिए, कंडीशन हो गई। अब इक्वेशन बन जाएगी, देखिए तो x + 2 और यहाँ देखिए 30 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 27 - x हो जाएगा बराबर 270 210। इसकी देखिए इससे गुणा करेंगे तो x की 27 से करेंगे तो 27x आ जाएगा, फिर x की -x से करेंगे तो माइनस का x² आ जाएगा, फिर 2 की 27 से करेंगे तो 27 × 54 हो जाएगा, फिर 2 की -x से करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, 210 की इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर उधर 0 हो जाएगा। माइनस का x² अकेला है, इसे हमने लिख दिया। x वालों की बात करते हैं तो 27x प्लस का है, माइनस के 2x है, तो 27x में से -2x जाएगा तो माइनस से कितना बचेगा 25x बचेगा हमारे पास। फिर बगैर x वालों को देखते हैं तो 54 दिया हुआ है प्लस का, माइनस का 210 में से 54 हटा दीजिए, प्लस का बचेगा माइनस का प्लस का, हाँ ये देखिए क्या आ जाएगा आपका प्लस का आ जाएगा, और ये माइनस का कितना बचेगा आपका 156 बच जाएगा बराबर कितना 0। अब देखिए ये माइनस यहाँ नहीं होना चाहिए, तो माइनस से क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। अगर आप माइनस या तो सबके चेंज कर दो, तो माइनस चेंज करेंगे तो ये हटा देंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आप इधर साइड में लिख सकते हैं कि माइनस से क्या करने पर गुणा कर, माइनस अगर हटाते हैं तो सारे चिन्ह बदल देंगे बस। अब देखिए गुणा कर दो तो 56 हो जाए, और जोड़ दो तो कितना आ जाए 25, क्या मिलेंगे हमको तो 156 के 2 टुकड़े करते हैं तो कितने मिलेंगे 13 + 12, 13 और 12 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 13 12 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 156 हो जाएगा। ठीक है, करिए x², और ये यही नहीं है, आप पीछे को क्वेश्चन देखेंगे चाहे एग्जांपल में वैसा इसके टुकड़े किए जा चुके हैं, समझ रहे। देखिए माइनस इसमें लिखेंगे तो 13 प्लस कितना आ जाएगा 12 इंटू एक्स प्लस 13 गुणे कितना आ जाएगा 12 बराबर कितना 0। हल कर देते हैं, देखिए तो x² बनेगा, माइनस का 13x बनेगा, माइनस का 12x बनेगा, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 13 गुणे कितना आएगा 12 बराबर 0। इन दोनों में देखिए x कॉमन लेंगे तो x - 13 आ जाएगा, -12 कॉमन लेंगे तो x - 13 बचेगा बराबर 0। इन दोनों में x - 13 क्या हो गया कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास x - 12 बचेगा बराबर कितना 0 बनेगा। ले लीजिए जब x - 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, यानी गणित में कितने हो गए पहली कंडीशन में बताइए। गणित में प्राप्त अंक हमने x माने थे तो x का मान कितना आ गया है 13 आ गया। तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे 30 - x था तो आपका 30 - 13 हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका बोलिए कितना बचेगा 7 इधर 10 उधर, तो कितना आ जाएगा 17 पा जाएगा। कितने पा जाएंगे 17। इसका मतलब है थोड़ा गणित में क्या है वीक क्या है। तो 12 इसको 13 और 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30, तो दोनों में अंकों का प्राप्त योग कितना था 30 था। दूसरा देखिए क्या कह रहा था, कह रहा था अगर गणित में 2 जोड़ दो तो गणित में कितने मिले 13, तो 13 तो कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। और कह रहा था 3 कम कर दो, किसमें 3 आप कर दो अंग्रेजी में कम, कह रहा था अंग्रेजी में 3 कम हो जाएगा, इसमें 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। तो फिर गुणा कह रहा था कितना होना चाहिए 210 होना चाहिए, गुणा करके देख लो 15 से कितना आ जाएगा 60, और 15 और से कितना हो जाता है 21, यानी 210। इसका मतलब है कि अपनी कंडीशन 101% सही है। तो नंबर 20 जो दिया है इसके 2 पार्ट दिए हुए हमको, जिसमें से फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे।
कह रहा ऐसी दो संख्या नहीं, ये कह रहा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, सबसे पहले तो समकोण की बात कर रहा है, राइट ट्रायंगल की बात कर रहा है। राइट ट्रायंगल इस तरीके से बनता है जिसमें एक कोण क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो 90 डिग्री का, तो वो तुम्हारा त्रिभुज कैसा कहलाता है, राइट ट्रायंगल कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसमें कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या बोल रहा है, कह रहा जो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई जो ये है, ये कह रहा है इसके आधार से 7 क्या है, कम है। तो इसको अगर x मानेंगे तो x माइनस कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें कह रहा है कि जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। ये जो निचला वाला हिस्सा होता है इसका आधार कहलाता है, ये जो हिस्सा है इसका क्या कहलाता है, ऊंचाई कहलाती है, लंब कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है, समझे, ये इसका बेस कहलाता है। तो कह रहा जो इसकी ऊंचाई है वो आधार से कितनी कम है, 7 कम है। तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। और क्या कह रहा है, और कह रहा है यदि कर्ण इसका 13 सेंटीमीटर का हो, क्या बोल रहा है, ये इसका कर्ण कहलाता है, जो 90 के सामने की भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है। और जो नीचे होता है उसको हम आधार बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको हम, बेस, जानते हैं, लिख लेना। और ये इसका होता है, इसको बोलते हैं लंब या ऊंचाई, या इसी को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ये आपका ऊंचाई भी बोलते हैं, इसको लंब भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, लंब भी बोलते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या होगा, कह रहा है 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब कर्ण दिया है तो अन्य भुजाएं का मतलब आधार और ऊंचाई आपको क्या करनी है, यहाँ निकालनी है। तो जैसे ही x का मान निकल आएगा आधार आ जाएगा, और जब x का मान इसमें रखेंगे तो x में से 7 घटा देंगे तो ऊंचाई निकल आएगी। लेकिन हमको सबसे पहले किसको निकालना होगा, x को निकालना। अब यहाँ जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ आपको कोई कंडीशन इसमें क्वेश्चन में नहीं दी है कि इसका क्षेत्रफल इतना है, इतना परिमाप इतना है, या इनका गुणनफल इतना है, ये सब कुछ नहीं दिया। इसमें आपको अपनी तरफ से, अपने माइंड से, अपनी जेब से क्या डालना होगा, पाइथागोरस थ्योरम डालना होगा। तब माना आधार कितना है, x है, तब ऊंचाई x, या मान लो या ऊंचाई ऐसे लिखो, ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी, x माइनस कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। हमने नहीं किया, क्वेश्चन में कह रहा 7 का, तो हमने कम कर दिया। हम लिखेंगे इसको, मान लीजिए आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, c। हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। अभी आप ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे तो ये सारे ट्रायंगल से पढ़ेंगे रिलेटेड, समझे। वहां सारी ट्रिग्नोमेट्री जो है स्कूल में है वो समकोण त्रिभुज पर ही डिपेंड करती है। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे पाइथागोरस प्रमेय डालेंगे आपको दो घात समीकरण मिल जाएगा हल करने पर। क्या पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होती है, आधार का स्क्वायर, ये होती है। कर्ण यहाँ हमको कितना दिया हुआ है, 13, तो 13 का स्क्वायर। लंब हमें कितना दिया हुआ है, x माइनस 7, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार हमें कितना दिया हुआ है, x, तो x का स्क्वायर। डालिए इसमें 13 3 169 हो जाता है। इसमें माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला डालिए तो a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2a मींस x, b मींस कितना यहाँ दिया हुआ है 7, और प्लस दिया है x स्क्वायर। 169 x स्क्वायर प्लस 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, माइनस 2 कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा, और प्लस का कितना आ जाएगा, x स्क्वायर। इधर हमने 0 छोड़ दिया, इसको उधर ले चलेंगे, x स्क्वायर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का 14x हमने लिख दिया, प्लस का 49 बचा वो हमने लिख दिया, प्लस का 49 लिखा हुआ है, ये उधर जाएगा तो माइनस का 169 हो जाएगा। घटा लीजिए, कर लीजिए, देखिए ये 2x स्क्वायर बचा हमारे पास, ये माइनस का 14x बचेगा हमारे पास, ये 169 में से 49 घटाइए, 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, और 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बच जाएगा, है ना। 6 में से 4 जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास,
0। ये सब 2 से कर सकते हैं, 2 से भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 7 14x हो जाएगा और 2 6 12 60 आएगा, बराबर कितना, गुणा कर दो तो 60 हो जाए और घटा दो तो 7 बचे। तो 12 पंचे 60 और 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो कुल मिलाकर के बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5x और माइनस का 60 बराबर 0। आप करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 12x हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 को लिखेंगे 12 गुणे कितना 5 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बच जाएगा, प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बच जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। इन दोनों में x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस क्या बचेगा हमारे पास 5 बराबर 0। जब आप लिखेंगे x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर कितना 12 आ जाएगा। तो भाई आधार कितना आ गया, आधार कितना आ गया, आधार को हमने माना था x का मान 12 आ गया। तो आपकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, आपकी ऊंचाई नहीं मतलब सवाल में ट्रायंगल की ऊंचाई लिखेंगे। तो ये x माइनस 7 था, तो ये 12 माइनस 7 तो कितना बचेगा 5 बचेगा। यही आंसर आएगा आपका। दूसरा जो गुणनखंड है लिखना x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5 छोड़ने का। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है हमसे, ये हमसे कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण। देखिए खेत कैसा है, आयताकार। देखिए ये खेत है, ये कैसा है खेत, आयताकार बोल रहा है। कह रहा है इसका विकर्ण, इसका ये जो हम खींचते हैं ये इसका क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको हम विकर्ण बोलते हैं। देखिए अब इसमें कंडीशन डालें। कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। बताइए इसमें, बताइए एक छोटी होगी भुजा कि ये भुजा छोटी होगी, कौन सी होगी, हमेशा ये इसकी जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। इससे छोटी भुजा से जो विकर्ण कह रहा है वो 60 ज्यादा है, कितना है 60। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 प्लस कितना हो जाएगा x, या x प्लस 60 लिख लीजिए, क्या हो जाएगा आपका x प्लस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर बात मेरे समझ में आई, कह रहा था कि जो इसका विकर्ण है वो छोटी भुजा से कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है। अगर छोटी भुजा x है तो ये x प्लस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा तो इसकी ये हो जाएगी ना, ये छोटी भुजा हो गई, ये बड़ी भुजा हो गई। तो कह रहा है जो बड़ी भुजा है, यदि कह रहा बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, जो ये बड़ी भुजा है कितनी ज्यादा है छोटी भुजा से, 30 कह रहा अधिक है, कितनी अधिक है 30 अधिक है। तो इसमें हमने 30 क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। और जो आपका आयत होता है, क्या होता है, जो आपका आयत होता है और जो ये विकर्ण होता है, अगर इसकी बात करें तो ये भी एक राइट ट्रायंगल बनकर तैयार हो जाता है। कैसा हो जाता है, राइट ट्रायंगल बनकर तैयार हो जाता है। इसमें कोई कंडीशन नहीं दी कि इसका क्षेत्रफल इतना है, इसका परिमाप इतना है, कुछ नहीं दिया। फिर से आपको इस त्रिभुज में क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम, और हल करेंगे तो देखिए इसको हमने a बोल दिया, इसको b बोल दिया, इसको क्या बोल दिया c, इसको क्या बोल दिया d। देखिए माना छोटी भुजा कितनी मान लेंगे, यानी चौड़ाई कितनी मान लेंगे x, तब विकर्ण क्या हो जाएगा, तब जो विकर्ण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 60 हो जाएगा, x प्लस 60। और बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, बड़ी भुजा जो हो जाएगी, बड़ी भुजा जो हो जाएगी x प्लस कितनी 30 हो जाएगी। इसके बाद लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज किसमें ABC में, किससे पाइथागोरस प्रमेय लिख देना। पाइथागोरस प्रमेय से क्या फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण तो इसकी सबसे बड़ी भुजा ये हो जाएगी, तो कर्ण कितना दिया है, ये कर्ण या कर्ण x प्लस कितना दिया हुआ है 60, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना हमको दिया है उधर x दिया है, तो x का स्क्वायर, और आधार मुझे कितना दिया है x प्लस 30 दिया है, तो x प्लस 30 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। हल करेंगे दो घात समीकरण हमारा बन जाएगा, और उसके बाद उसके गुणनखंड कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।